मैं दिखाती हूँ क्या। महा तो वो देश के नाम पे जो भाजपा को देश समझने की गलती कर रहे हैं ना, उनको लाएंगे, कहेंगे गुरु पजामे में रहो। उनको लाएंगे, कहेंगे गुरु पजामे में रहो। आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा श्राप बंद। हम इस शब्द को ओन करते हैं, हम कहते हैं कि हम सरगना हैं, लेकिन कहता कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? जो कहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बोलिए कौन कहता है, आप बताइए। अरे आपका पत्रकार उस दिन बोला था कि बीजेपी का आरोप है, बोल दीजिए, नहीं तो घर बनने की बात नहीं है। जिस तरह से परफॉर्म कर रही है कांग्रेस आपके आगमन के साथ ही, उसी दिन से परफॉर्मेंस जो है दिखाई दे रही है। पंजाब की जमीन पर जो कुछ हो रहा है, G23, मन आहत हो रहा है आपका क्या कि जिस नाव पर सवार हुए हैं, जिस कश्ती पर सवार हुए हैं, उसमें तो इतने हिचकोले हैं। देखिए 5-6 जो है ना टिक टैक देने के बाद हम समझ गए हैं कि आज आप लोग G3 पे ही सुनना और जानना चाहते हैं। कल भी आज भी परसों की बयान यही चल रहा है, तमाम चीजें यही चल रही हैं। हमसे सवाल कर रहे हैं तो हमारा जवाब भी तो सुन लीजिए। आपका इंटरेस्ट सिर्फ इसी चलाने में है। ठीक है, आप चलाइए, लेकिन एक बात बताइए, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो मुझे लगता है कि भाजपा के अलावा और किसी को नहीं खुश होना चाहिए। आपको इस बात की खुशी है क्या? आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। हम सवाल किस करते हैं, हम खुशी और दुखी में नहीं है, जो वस्तु स्थिति जमीन पर है उसका सवाल है। वस्तु स्थिति जो जमीन पे है उसको अगर आप देख पा रहे हैं तो हम भी देख पा रहे हैं। अगर हम ये निर्णय लिए हैं तो जरूर कुछ सोच करके लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है एक सवाल को पूछने में थोड़ा जल्दबाजी लोग कर रहे हैं? अभी तो 2 दिन हुआ है आए हुए, और हमारे जैसे जो नौजवान हैं वो राहुल गांधी को देख रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो हमको आकर्षित कर रही है, और लाखों करोड़ों नौजवानों के मन में जो दुविधा है वो दुविधा समाप्त हो रही है। भरोसा रखिए, अगर आपका कोई बाइसनेस नहीं है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जितना परफॉर्म करेगी देश में लोकतंत्र उतना बेहतर होगा। सवाल आके नेतृत्व पे खड़ा हो जाता है, और गंभीर तब खड़ा हो जाता है जब पुराने नेता भी कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा। देखिए एक बात बताते हैं आपको, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन विचारधारा को लेकर के जो है ना शायद ये छिछली समझ है। आपका शरीर है तो आप इस कलर का शर्ट पहन लीजिए, फिर दूसरे कलर का शर्ट पहन लीजिए, जो आपका शरीर है वही रहेगा ना। विचारधारा इतनी मजबूत चीज़ होती है। मतलब ये समझ लें कि भले ही आप कांग्रेस में आ गए, विचारधारा वामपंथ की आपके अंदर है। नहीं, देखिए जब हम वामपंथ में थे तब लोग कहते थे कि कांग्रेसी है, और कांग्रेस में है तो लोग कहेगा वामपंथी हैं, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम विचारधारा की बात आपसे कर रहे हैं। अच्छा, एक शब्द भी आपके साथ चिपका हुआ है, प्रीफिक्स ही कहेंगे, और जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन खूब ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया पे आप भी ट्रेंड कर रहे थे, और वो था टुकड़े टुकड़े गैंग। जाहिर है कोई नया सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है शब्द आपका साथ छोड़ पाएगा या प्रीफिक्स के साथ ही चल? हम इस शब्द को ओन करते हैं, हम कहते हैं कि हम सरगना हैं, लेकिन कहता कौन है टुकड़ा टुकड़ा गैंग? जो कहता है उसका टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बोलिए कौन कहता है, आप बताइए। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अरे आपका पत्रकार उस दिन बोला था कि बीजेपी का आरोप है, बोल दीजिए, नहीं तो घर बनने की बात नहीं है। तो जो सोशल मीडिया में था वो सबके साथ विदित है, उसमें सोशल मीडिया भी तो कोई चला रहा है ना, रोबोट तो नहीं चल रहा है ना। तो भाजपा के लोग बोलते हैं मैं ओन करता हूँ कि हूँ, लेकिन भाजपा मुझे टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहता है, मतलब हम भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। इतना टुकड़ा करेंगे ना कि गाना जो है ना बिल्कुल सही साबित होगा। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस भाजपा के टुकड़े 1000 होंगे, कोई यहाँ गिरेगा कोई वहाँ गिरेगा। ओन करते हैं इसको, लेकिन उसमें वो बड़ी चालाकी से क्या करते हैं ना, देश घुसा देते हैं। जैसे राज उनको लाना है नाथूराम का, नाम लेते हैं भगवान राम का, तो ये साजिश हम समझते हैं। मुख में राम, ठीक है ना, बगल में नाथूराम, ये हम समझ रहे हैं। तो वो देश के नाम पे जो भाजपा को देश समझने की गलती कर रहे हैं ना, उनको लाएंगे, कहेंगे गुरु पजामे में रहो। सवाल वहाँ बिहार से भी, चूंकि आपका गृह राज्य है, एक सवाल तो बनता है कि हु विल स्टैंड विथ हुम, तेजस्वी या कन्हैया? नहीं, पार्टी तो वहाँ ये आप लोगों के दिमाग में सिनेमा चल रहा है, हमारे दिमाग में नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, मैं उस दिन भी ये बात बोला था, पता नहीं इस देश के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को क्या हुआ है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये सब तब होगा ना जब मल्टी पार्टी बचेगी, और इस मल्टी पार्टी को बचाने के लिए सबको साथ आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और मेरे मन में मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जो पार्टी छोड़ करके आया हूँ उसके प्रति जब कोई गिला शिकवा नहीं है, तो जहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और जिनके साथ जा कर के काम करूँगा उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। म्यूजिक